24 घंटा लाइव हमेशा से अपने दर्शकों के लिए कुछ नया करने की कोशिश किया है। उसी क्रम में हम लेकर आ रहे हैं जोरदार आरोप प्रत्यारोप युक्त कार्यक्रम बिग फायर। आज आमने सामने है भाटपाड़ा पौर सभा के पूर्व पौर प्रधान एवं भाटपाड़ा भाजपा के कद्दावर हिंदूवादी नेता सौरभ सिंह तथा भाटपाड़ा में अर्जुन सिंह के घोर विरोधी व तृणमूल कांग्रेस के कन्वीनर सोमनाथ श्याम। देखिए उनका एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। फिजिकल डिस्टेंसिंग को मानते हुए सीधे बात करेंगे सौरभ सिंह से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 घंटा लाइव में। नमस्कार, आपको ये चैनल 24 घंटा लाइव को मेरा नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीएमसी कन्वीनर सोमनाथ श्याम जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर 24 घंटा लाइव में। भाटपाड़ा में देखा गया कई लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन, रास्ते को अवरोध करना, क्या बोलेंगे सर इस पे? जो साइक्लोन आया था आज तक पेड़ नहीं कटा है, तो वहाँ के लोकल जो निवासी हैं, क्योंकि वो लोग के घर में पानी घुस जा रहा है जब बारिश हो रहा है, तो इसी के लिए अवरोध वो लोग किए थे। सोमनाथ श्याम बोला है कि 800 पेड़ हम लोग कटवा चुके हैं। हम आज साइक्लोन का आए हुए 15 दिन हो गया, आज तक आप लोग एक पेड़ नहीं हटा पाए, तो आप लोग किस काम के लिए वहां पे हैं? अगर वो लोग नहीं करवाएंगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बात हुआ है कर्मी लोग से, हम लोग पैसा देके खुद से कटवाएंगे। लेकिन कई घरों में जो कांच गिरा हुआ है वो सही तरीके से कट नहीं रहा है। इस विषय में विपक्षी दल बार बार बोल रहा है कि जो सत्ता दल है वो कर क्या रहा है कि इसको लेकर पॉलिटिक्स करने का कोई तुक नहीं है, लेकिन कुछ लोग हर चीज़ में पॉलिटिक्स करते हैं। लोग मरते हैं उसमें भी पॉलिटिक्स करते हैं, जीतते हैं तो भी पॉलिटिक्स करते हैं। जहाँ तक सवाल रहा अम्फान के बाद जो खूब कम तो गिना हुआ 800 छोटा बड़ा गांच गिरा है। अब सोचिए कि यहाँ भी गिरा है 35 में भी, 34 में भी, हर वार्ड में 16, 17 और 12 में मिला के लगभग 30 गाछें गिरी हुई है। कुछ पर्सनल बिल्डिंगों पर गिरा हुआ है, किसी का बाड़ी के अंदर गिरा हुआ है। अब इस परिस्थिति में आप हमको एक चीज बताइए कि हमारे पास गाछ काटने वाला लोग, ये तो कोई लेबर नहीं है कि सिर्फ जो भी आएगा उसको आके काट देगा। और ऐसा क्या कारण है कि पेड़ नहीं कर पा रहे? जब पौर सभा में इतने सारे स्टाफ्स हैं, इतने सारे कैजुअल जो स्टाफ्स हैं, क्यों नहीं करा पा रहे काम? सारे लोग 5 महीना से पैसा नहीं बाकी है, कौन आएगा, कौन काम करेगा? एक कटर मशीन नहीं है। एक कटर मशीन भी अगर होगा तो एक दिन श्यामनगर काट रहा है, एक दिन भाटपाड़ा काट रहा है। आप लोगों के पास पैसा है, आप लोग चाहें तो अभी भी 15-16 कटर मशीन खरीद सकते हैं, और जब कटर मशीन रहेगा तो एक हफ्ते के अंदर सारे पेड़ काट दिए जाएंगे और सब कुछ फिर जैसे था वैसे ही हो जाएगा। लेकिन ये लोग ये काम नहीं कर रहा। ये लोग बस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे रहे हैं, कहाँ से कट मनी लेना होगा लोग कट मनी खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। घास काटने वाला लोग, ये तो कोई लेबर नहीं है कि सिर्फ जो भी आएगा उसको आके काट देगा। तो ये ट्रेंड लोग, ऐसे लोग हम लोगों को 40 मिले। 40 लोगों से हम लोग कटवा रहे हैं। तो जो घरों पर गांच गिरा हुआ है उस गांचों को हम लोग कटवा रहे हैं, लेकिन उसका जो गोड़ा बोलते हैं या रूट बोलते हैं वो बहुत भारी हो रहा है। उसको या तो क्रेन से या तो जेसीबी से धीरे धीरे हटाना पड़ रहा है। घरों में, गली के अंदर में, मिलों के लाइन के अंदर में, ऐसे जगह में गिरा हुआ है जहाँ की काटने का सुविधा नहीं है। जहाँ पहला इमरजेंसी जिस दिन अम्फान था उसके दूसरा दिन था लोगों को पानी, हम लोगों ने पानी का सुविधा पहुंचाया लोगों को। कुछ कुछ जगह में 24 घंटा के अंदर इलेक्ट्रिक दिए। 40 घंटा के अंदर पूरे भाटपाड़ा क्षेत्र में हर जगह इलेक्ट्रिक पहुंच गया। बोलने के लिए, डायलॉग देने के लिए तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। ये डायलॉग को मेरे ख्याल से बंद करें। हम लोग प्राय हम तो बोलेंगे 90% हम लोग काट चुके हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, वो जो छूटा हुआ है वो हम लोग बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर देंगे। लोग ऐसे ही मर रहा है खाने के बिना, और ये लोग पैसा मार रहे हैं, अभी भी कट मनी खा रहे। शर्म आता है इस पार्टी को, तेलमुड़ी चनाचूर पार्टी को। और भाटपाड़ा में अर्जुन सिंह उन्नयन किए हैं। सबसे ज्यादा काम हमारे भाटपाड़ा विधानसभा में हुआ है। सोमनाथ श्याम बोला था कि हमारा बोर्ड जब बनेगा पहले हम सब बाकिया पैसा देंगे सारे लेबर को, पेंशनर को। और आज का डेट में देख लीजिए, 5 महीना से भाटपाड़ा पौरसभा लेबर को अर्बन कैजुअल का पेमेंट नहीं दे रहा। सोमनाथ क्या किया? 80 लाख रुपया खुद ले लिया कॉन्ट्रैक्टर। वो कॉन्ट्रैक्टर भी खुद लिया है। हमको शर्म आता है उस आदमी से। हम बोलना चाहेंगे उस आदमी को, तुम तो बोला था कि पहले हम कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देके पहले हम लेबर अर्बन को कैजुअल को पेमेंट करेंगे। 5 महीना से आज बाकी है, तुम लोग 1 महीना का कुछ दिन पहले दिया पेमेंट, और बाकी सारा पैसा 15.5 करोड़ रुपया आया था, सारा ये लोग खुद में बांट दिया है। जितना कॉन्ट्रैक्टर था सोमनाथ श्याम 80 लाख रुपया लिया, और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं सब लोग लिए हैं। कैजुअल लोगों का पेमेंट नहीं दिया गया अभी तक। वही आपके कॉन्ट्रैक्टर और भी आप लोगों के जो मेंबर हैं उन लोगों को पेमेंट कर दिया गया, ऐसा विपक्षी दल का कहना है। तो अपना गिरेवान में थोड़ा सा झांक के देखना चाहिए कि मेरा अंदर में क्या है। ये इसी म्यूनिसिपैलिटी पे लगभग 10 साल राज किया। ये अर्जुन जो है
करीबन 9 साल इस पौर सभा पर बैठा हुआ था। उसके बाद अपना भतीजा को लाया, उसको बैठा दिया। 21 जनवरी को उसने पौर सभा छोड़ के गया। 8 महीना लोगों का कैजुअल जो लेबर्स है उनका पेमेंट, जो अर्बन है उनका 8-9 महीना का पेमेंट, वृद्धा पेंशन करीबन 10 महीना का, विधवा पेंशन उसको भी 8-10 महीना का, जो रेगुलर पेंशन वाले हैं उनका करीबन 7-8 महीना का ये पैसा, मिड डे मील का पैसा, सारा पैसा जो है बकाया लगा के और एकदम म्युनिसिपलिटी को झाड़ू लगा के साफ करके गया है। क्या उस वक्त ये उसका ध्यान में नहीं था? तो 90 लाख रुपया सौरभ सिंह एक ही दिन में एनएस कंस्ट्रक्शन का अकाउंट में ढुका दिया, तो बाकी लोगों का 300 कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट बाकी था, वो उनको याद नहीं था। 400 करोड़ रुपया उनके 22 फार्मों में पेमेंट हो गया, उस दिन उनको याद नहीं था कि विपक्षी दल यहाँ भी है, चाहे जिन लोगों से अर्जुन सिंह काम कराया उन लोगों को पेमेंट देना चाहिए, ये उनका ध्यान में नहीं आया। तो देखिए, कहने के लिए विरोधी आसन में बैठे हुए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ बोल सकते हैं। ये गर्व का बात है कि इतना बड़ा चोर चिटिंगबाज हम लोगों का भाटपाड़ा में इतना साल राज किया और यहाँ का लोग उसको समझ भी नहीं पाया कि उनका एक ही काम है, या तो दंगा कराने का चक्कर में है या तो किसी तरीके से पूरा ये जो कहना भाई ये अम्फान का गाछ नहीं कटा, इसको लेकर पॉलिटिक्स करने का क्या मतलब है बताइए? उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि अर्जुन सिंह जितना पैसा म्यूनिसिपैलिटी से लिया है, अगर सचमुच का इतना बड़ा उनका भक्त हो, इतना बड़ा ही आपका कलेजा है, तो चलिए आइए बैठिए, मैं कागज दिखाता हूं और उसका जवाब मेरे को दे जाए। मैं उनको ये चुनौती दे रहा हूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिए हैं चाहे और कुछ किए हैं, किस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिए? अपने को दिए हैं, गाछ काटने वाला को नहीं दे रहे हैं। ये सब सारा झूठ बात है। पहले वो अपने आए और अर्जुन सिंह और सौरभ सिंह का करतूत लेके मेरे साथ बैठे और लाइव टेलीकास्ट करके मैं उनको कागज दिखाता हूं, उसका वो खंडन करे कि नहीं ये सही नहीं है, उसके बाद मैं उसको समझा दूंगा। 23 मई को 1 साल पूरा हुआ और इसके बाद फिर से देखा गया लगातार दंगों का एक आलम चालू हो गया है भाटपाड़ा में और आरोप लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों पे। क्या बोलेंगे इसमें? अभी जो दंगा हुआ है ये आप जान रहे हैं, 10 पीस के ऊपर भी बम चलाया, जैसे 25-30 पीस बम चला है। ये चला है कट मनी लेने के लिए, जो हम बोलते हैं तेल मुड़ी चनाचूर पार्टी हो गया। कोई घर बनाएगा तो 50,000 देना होगा, तो पब्लिक से वहाँ से मीडिया में आप लोग गए तो पूछे ये चीज़। कोई बिल्डिंग बनाएगा तो 1 लाख देना होगा, कोई सीमेंट उतारेगा तो 10,000 रुपया देना होगा। तो एक गोष्ठी समझो टीएमसी में ही हुआ है। आपके प्रेस के माध्यम से भी हम देखें कि वहाँ टीएमसी के जो लीडर थे, काउंसिलर थे, नासिर खान जी तो बोल रहे हैं, मैं सुना उनका वक्तव्य, वो बोल रहे बाबा का गुंडा लोग आके किया है। तो बाबा कौन है? बाबा सोमनाथ श्याम का आदमी है। सोमनाथ श्याम जो बोलता है वही करता है वो, तो मतलब सोमनाथ श्याम बोल रहा है उसको तोलाबाजी करिए, तोलाबाजी में जो पैसा है हमको दीजिएगा, यही बचा है उनका काम। पब्लिक हरासमेंट कर रहे हैं, करिए, कितना दिन करिएगा? आने वाले दिन हम लोग का सरकार आ रहा है, उसके बाद हम लोग समझेंगे। बम चलाइए, गोली चलाइए, आप लोग का यही काम है। मदन मित्रा भी वही करके गए, अब सोमनाथ श्याम यही करवा रहा है। कट मनी तब तक चला जब पौर सभा में काम दिया जाता था, लेकिन हम लोगों का बोर्ड आने के बाद, तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड आने के बाद, ना तो कोई वहां काम बांटा जा रहा है, ना तो कोई नया काम दिया जा रहा है। तो जब अर्जुन सिंह यहाँ थे तभी कट मनी था। काम देने के पहले, वर्क ऑर्डर देने के पहले वो 10% ले लेते थे और काम जब हो जाता था, बिल पेमेंट करने की बात आती थी, तब वो 10% लेते थे। 2% वो लेते थे चेयरमैन रिलीफ फंड में, जो कि चेक से होना चाहिए था, लेकिन वो भी वो कैश लेते थे और वो भी पैसा अपना पॉकेट में डालते थे। इसी को कहता है कट मनी। जितना काम और जो भी हुआ है ये उसी अर्जुन का रिजिम में हुआ है, वही जो अभी सांसद बैठा हुआ है, जो दंगाबाज अर्जुन है, उसी का समय में हुआ है। हम लोग का समय में कोई कट मनी की कोई कहानी नहीं है। तेल मुड़ी चनाचूर का पार्टी का लोग है ये लोग। हम तृणमूल कांग्रेस नहीं बोलते हैं, इसीलिए तेल मुड़ी चनाचूर पार्टी बोलते हैं कि इसमें जितने गुंडे हैं सब तोलाबाजी करते हैं, दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, अफीम बेचते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ पे भाटपाड़ा में। जब तक अर्जुन सिंह सत्ताधारी में थे कुछ दुर्नीति नहीं होता था, कोई मार दंगा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, ना हीरोइन बेचना होता था, ना दारू का दुकान खुलता था, कुछ नहीं होता था। जब से हम लोग विरोधी दल में हुए हैं तब से गांजा, अफीम, चरस सब बिकने लगा है भाटपाड़ा में। ये बेचने वाले लोग तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोग मेंबर हैं। इसी तरह आप देखते रहे और बने रहे हमारे साथ 24 घंटा लाइव। कैमरामैन राकेश के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव। 24 घंटा लाइव के लिए रवि के साथ मैं राजीव गुप्ता। देखते रहिए।